आज हम कृषि वनस्पति विज्ञान में 18वां भाग पादप अंगों का रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है एक प्रारूपी पुष्पी पौधे के विभिन्न अंग। एक प्रारूपी पुष्पी पौधे के विभिन्न अंग, डिफरेंट पार्ट ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो एक प्लांट जैसे ये डायग्राम है प्रारूपी पौधे। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो पौधे हैं इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये प्राइमरी रूट यानी प्राथमिक जड़ है। उसके बाद इस प्राइमरी रूट से आगे जाकर ये लेटरल रूट आपको दिखाई, ये लेटरल रूट है। ऊपरी भाग जब देखेंगे तो ये भूमि है, भूमि के ऊपरी भाग में इसका ये स्टेम है, इस पौधे का ये वाला भाग स्टेम, ठीक, ये स्टेम है। जैसे ही पत्ती वहां से एक पत्ती लीफ जो निकली हुई है, लीफ है, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये लीफ का ये वाला भाग नोड वाला भाग है। एक लीफ से दूसरी लीफ तक जाने वाला ये जो पार्ट है, ये पत्ती है और ये पत्ती जहाँ से निकली है, और वो वाला पार्ट है इंटरनोड, ठीक, पहले तो लीफ है। उसके बाद आगे जाकर के ये वाला जो ब्रांचेस है पत्ती के से निकला हुआ, वो वाला भाग है ब्रांच, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो लाल कलर में दिखाई दे रहा है, इसका ये फ्लावर यानी पुष्प है, और ये जो पीले कलर में दिखाई दे रहा है ये इसका फ्रूट है। तो यहाँ हमको प्राइमरी रूट, लेटरल रूट, स्टेम, नोड और इंटरनोड, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर, ये इसका प्रारूपी में दिखाई दे रहा है। तो वैसे तो पुष्पी पादपों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि ये 1 या 2 सेंटीमीटर से लेकर के 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। 1-2 सेंटीमीटर से लेकर के 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले हो सकते हैं। उसके बावजूद इनके बाह्य जो आकार में संरचना में समानता जो पाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे। 1 सेंटीमीटर से लेकर के 100 मीटर तक के लगभग हो सकते हैं। इसके बावजूद भी इनके जो बाह्य आकार की जो संरचनात्मक लक्षण है, जो संरचना है, वो समानता इसमें दिखाई पड़ती है, समानता पाई जाती है। एक सामान्य प्रारूपी पुष्पी जो पादप का शरीर है वो 2 भाग का बना होता है। एक भाग है जड़ तंत्र और दूसरा भाग है प्ररोह तंत्र, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। पहला भाग क्या है? जड़ तंत्र, और दूसरा भाग है प्ररोह तंत्र यानी रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। इसमें जड़ तंत्र जो है वो सामान्यतः भूमि के अंदर रहता है, ठीक है। जड़ तंत्र है वो सामान्यतः भूमि के अंदर रहता है तथा बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर जो होता है रेडिकल से विकसित होता है। ये मूलांकुर से ये विकसित होता है। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ों तथा मूल रोमों, ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा मूल रोमों का बना होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्ररोह तंत्र सामान्यतः भूमि के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ठीक, ये भूमि के ऊपरी भाग में पाई जाती है, प्ररोह तंत्र है। प्ररोह तंत्र में क्या है? तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, ठीक, फल, बीज आदि का बना होता है। तो जो प्ररोह तंत्र है, तना है, शाखा है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, इसके बीज है, ये इसके भाग होते हैं। पुष्पी पौधे के पुष्प को छोड़कर शेष सभी भाग वर्धी भाग कहलाते हैं। ये पुष्प को छोड़कर के सभी इसका एक वर्धी भाग कहलाता है, जबकि पुष्प है वो जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाता है, ठीक, जनन अंग पुष्प है, और फल तथा बीज पैदा करता है ये पुष्प इसमें। तो अब हम पुष्पी पौधे के पादप अंग जो जड़, तना व पत्ती के जो रूपांतरण है उसके बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे जड़ के बारे में। इसमें जड़ में देखेंगे रूप में, तो क्या है? पौधों का वह भाग, ध्यान सुनेंगे, पौधों का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से बनता है और प्रकाश के विपरीत लेकिन जल एवं भूमि की ओर बढ़ता है। पौधों का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से बनता है और प्रकाश के विपरीत और भूमि और जल के ओर बढ़ता है, जड़ कहलाता है।
इसकी सहायता से पौधे जो है अपना पोषण, जल एवं खनिज लवण जो है उसको प्राप्त करता है। ठीक है। जड़ को आकार और उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार में बांटा जा गया है। इसका पहला प्रकार है मुसला जड़, टैपरूट, और अपस्थानिक जड़, एडवेंटियस रूट। ठीक है, अपस्थानिक जड़ और मुसला जड़। तो इसमें मुसला जड़ होता क्या है ये ध्यान देंगे। मुसला जड़ है जैसे रेडिकल्स है, ये अंकुरण के समय जड़ जो है ये तना तो प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, प्रकाश के विपरीत तो भूमि की ओर बढ़ता हुआ है। इसमें ये वाला जो है प्राइमरी रूट मुसला जड़ दिखाया गया है, यहाँ सेकेंडरी रूट है, और ये वाला है टेरिटरी रूट्स, और ये रूट लैप्स। तो ये वाला जो मुसला जड़ वाला है, इसी प्रकार धान के जो बीज है वो विकसित अवस्था में है एडवेंटियस रूट में। उसके बाद वो यहाँ पर धान के जैसे पौधे उगता है तो उसमें क्या होता है, अंकुरित होता है बीज, एक बीजपत्री है ये द्विबीजपत्री पौधे। तो एक बीजपत्री पौधे में धान का जो शुरू होता है इसका, फिर उसके बाद वो फाइब्रस रूप में, विकसित रूप में ये बदल जाता है। ठीक है। तो धान का बीज अपस्थानिक जड़ बनता है, गेहूं है ये एक बीजपत्री पौधा होने के कारण। तो इसमें मुसला जड़ देखेंगे, वह जड़ जो मूलांकुर से विकसित हो और एक मुख्य तथा कई उसमें निकलने वाली शाखाओं की बनी हो। ठीक है। एवं भूमि की गहराई तक जाए, मुसला जड़ कहलाता है। ठीक है। इसमें सभी द्विबीज जो पत्री है वो उसमें मुसला जड़ पाई जाती है। इसी प्रकार अपस्थानिक जो जड़ है, अपस्थानिक जड़ वह जड़ जो मूलांकुर के अलावा पौधों के किसी अन्य भाग से भी विकसित हो, अपस्थानिक जड़ कहलाता है। अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री जो पौधे हैं उसकी विशेषता है, क्योंकि इसमें मूलांकुर बनने के बाद ये समाप्त हो जाता है और जड़ तंत्र पौधे के जो तने हैं उसके निचले सिरे से विकसित होता है। ठीक है। कुछ द्विबीजपत्री पौधे जैसे बरगद से भी अपस्थानिक जड़ें विभिन्न कार्यों करने के लिए अपवास रूप निकलती है। सामान्यतः एक बीजपत्री जो पौधे हैं, ठीक है, उसमें अपस्थानिक जड़ें विभिन्न कार्यों करने के लिए पाई जाती है। सामान्यतः एक बीजपत्री जो पौधे की अपस्थानिक मूल या जड़ें या तने जो होती है अंतिम सिरे में रेशे के रूप में निकलकर एक गुच्छा बना लेता है। जैसे धान की जड़ें ये गुच्छा बना लेती है, इसी कारण इन्हें तंतुमय जड़ें, फाइब्रस रूट्स ये कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रूट के लक्षण जो है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स, ये क्या है उसके लक्षण ये देखेंगे। देखते हैं रूट जड़ के लक्षण जो है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स। इसमें क्या है, मूलों के अपने कुछ विशेष लक्षण होते हैं इसमें। ठीक है। जिसके आधार पर उन्हें तनों से अलग पहचाना जाता है। ठीक है। तो इसमें पहला लक्षण ये होता है कि मूल जो प्रकाश से दूर और पानी की खोज में भूमि के अंदर अग्रसर होते हैं, अर्थात धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती इसमें होती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती प्रकाश से दूर और जड़ जो है वो पानी के लिए भूमि के अंदर की ओर अग्रसर होते हैं। ये पहला लक्षण। दूसरा है पौधों की मुख्य अक्ष का आरोही भाग मूल कहलाता है। जड़ें प्रायः हरी नहीं होती, परंतु कुछ जड़ें जो है वो क्या होता है, कुछ समय तक प्रकाश में रहने के कारण हरी हो जाती है। ये भी ध्यान रखना। उदाहरण के लिए जैसे टिनोस्पोरा है ना, तो कुछ समय प्रकाश के लिए हरी हो जाती है। तीसरा इसका लक्षण है जड़ के सिरे की रक्षा करने की हेतु सिरे पर जो टोपी है या केप है जैसी संरचना उपस्थित होती है, जिसे मूल छंद कहा जाता है, मूल छत। ठीक है। इसके बाद जैसे इसमें ये जड़ है, इसमें एक लास्ट में जड़ रूट कैप यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। इसको मूल छत कहा जाता है। चौथा है जड़ पर कलिकाएं उत्पन्न नहीं होती, ये भी इसका अगला लक्षण है। पांचवा लक्षण है जड़ों में पार्श्वमूलों का उत्पाद है अंतरजात प्रकार का होता है। पार्श्वमूल है वो अंतरजात प्रकार का होता है ना।
यह प्रायः परिरंभ प्रदेश की कोशिकाओं में मिलती है या निकलती है। जड़ों पर जो है वो पर्व एवं पर्व संधियाँ उपस्थित नहीं होती। जड़ों पर पर्व एवं पर्व संधियाँ उपस्थित नहीं होती। ठीक है। जड़ों पर एक कोश की जो मूल रोम है वो पाई जाती है, जो पानी, लवण आदि है उसको अपनी ओर अवशोषित करता है या पानी का अवशोषण करता है। इसके बाद देखते हैं जड़ के कार्य। ठीक है, फंक्शन ऑफ रूट्स ये होता क्या है। जड़ है वो कार्यों के आधार पर इसको दो प्रकार में बांटा गया है। एक है उसका जड़ का जो कार्य है वो सामान्य कार्य होता है और दूसरा है जड़ की विशेष कार्य। सामान्य कार्य में पहला आता है स्थिरीकरण। जो सामान्य कार्य में पहला आता है स्थिरीकरण। ठीक, तो स्थिरीकरण में क्या होता है, जड़ पौधों को जमीन से लगाए रखने का काम करती है, उसको स्थिर करने का काम करती है, फिक्सेशन कहलाता है। दूसरा है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो दूसरा इसका जो कार्य है सामान्य कार्य होगा अवशोषण। तो अवशोषण के लिए क्या करता है, ये पहला कार्य इसका है और दूसरा कार्य अवशोषण है। तो जो भूमि से पानी व खनिज का अवशोषण का कार्य करती है। और तीसरा है इसका संवहन, कंडक्शन। भूमि से अवशोषित पदार्थों को ऊपर तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है, ये संवहन कहलाती है, संवहन। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका सामान्य कार्य स्थिरीकरण, अवशोषण और संवहन। यानी स्थिरीकरण में वो भूमि जो जड़ है जमीन में लगाए रखने का कार्य करती है और अवशोषण है वो खनिज, भूमि से जो खनिज और पानी का अवशोषण करती है। और संवहन है अवशोषित जो खनिज पदार्थ होते हैं उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा इसका जो लक्षण है वो है विशेष कार्य, लक्षण बोला था, कार्य है। अर्थात जड़ का पहला कार्य सामान्य कार्य में स्थिरीकरण, अवशोषण और संवहन, और दूसरा कार्य है विशेष कार्य। तो इसका स्पेशल फंक्शन ऑफ रूट, तो जड़ें जो है सामान्य कार्य के अलावा कुछ विशेष कार्य जो करती है, उसमें पहला है इसका खाद्य पदार्थों का संचय। खाद्य पदार्थों का संचय करती है, इसका विशेष कार्य मतलब जैसे गाजर है, मूली है और सलजम है इत्यादि जो खाद्य पदार्थों का संचय कर देती है। दूसरा इसका विशेष कार्य है स्वांगीकरण करने वाली जड़ें, जैसे आर्किड्स में स्वांगीकरण होता है। ठीक है, और तीसरा है श्वसन जड़ें, जैसे राइजोफोरा में श्वसन जड़ें पाई जाती है, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद चौथा है परजीवी जड़ें, जैसे अमरबेल है वो परजीवी जड़ें इसमें पाई जाती है। और पांचवा इसका विशेष कार्य में आता है सहारा प्रदान करने वाली जड़ें, जैसे गन्ना व मक्का की जड़ें। ठीक है, और इसी प्रकार इसका छठवां जो कार्य आती है विशेष कार्य में, कुछ जड़ें वर्धी प्रजनन में भाग लेती हैं, जैसे अजूबा की जड़ें जो होती है वर्धी। इसके अलावा जड़ों में विशेष कार्यों को करने के लिए रूपांतरण भी हो जाया करते हैं। इस तरह जड़ें जो है यांत्रिक कार्यों के अलावा विशिष्ट कार्यों को भी संपन्न करती है या विशिष्ट कार्य भी करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जड़ों के जो प्रकार है, काइंड्स ऑफ रूट्स। तो इसमें मूसला जड़ है, अपस्थानिक जड़ है। इसके बारे में जो मूसला जड़ है, अपस्थानिक जड़ है, उसके रूपांतरण के भी बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।